का यह पावन क्रम चल रहा है। इस क्रम में मैं आयोजन समिति, समस्त ग्रामवासी, आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित समस्त निर्णायक गण के पावन चरणों में प्रणाम। हमारे बड़े भैया श्री आर के साहू जी के पावन चरणों में सादर नमन। हमारे बड़े भैया श्री अचल कुमार वैष्णव जी के पावन चरणों में सादर नमन करती हूँ। आइए, कैंसर मरीज हेतु दान आया है और बहुत सुंदर गुप्त दान 100 रुपये का और कुंवरिया गजपाल की ओर से 100 रुपये का। तो आप धार्मिक कार्य के लिए दान कर रहे हैं तो ऐसे कार्यों के लिए भी दान करते रहें। बहुत सुंदर। आइए, जिस कथा प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है भैया, बहुत सुंदर सा प्रसंग, श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान, सुंदर कांड, दोहा क्रमांक 5, सुंदर कांड दोहा क्रमांक 5, जहां पर बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायुध अंकित गृह रामा, शोभा बरनी न जाई हो रामा, नव तुलसी का वृंद तहरामा, देखी हरस कपिराई हो रामा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। इस पावन प्रसंग पर आप भजनों के साथ पूरे 40 मिनट तक आपकी प्रस्तुति होगी। हाँ, 40 मिनट के बाद पीला बत्ती। हाँ ठीक है, 40 मिनट के बाद पीला बत्ती जल ही कहा थे भैया। हाँ, अमर भैया टाइम पे बहुत पंक्चुअल है। तो आइए, आपकी तैयारी हो चुकी है। वाद्य यंत्रों का समायोजन, माइक की सेटिंग आप बना लें। उसके पश्चात बहुत सम्मान के साथ यह मंच सौंपेंगे। श्री राधे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। हेलो हेलो चेक, राम राम श्री राम, हेलो चेक, हेलो हेलो राम राम, हेलो हेलो राम, हेलो चेक चेक, हेलो हेलो। आरती कैसी भव्यता और दिव्यता लिए होती है, आप सब बड़ी भली भांति जानते हैं। तो आयोजन समिति इसकी तैयारी बिल्कुल तैयारी पूर्ववत कर ले, बस यही सूचना है। और आइए, बस यही भाव कि ऐ मालिक तेरी याद में हमें रोना नहीं आया, ऐ मालिक तेरी याद में हमें रोना नहीं आया, आंखों के आंसू से मुंह धोना नहीं आया, राम नाम की रटमाला पिरोना नहीं आया, तेरे दर्शन के लिए ये जिंदगी खोना नहीं आया, खोना नहीं आया। तो आइए, खो जाएं राम कथा में। तुलसी मानस मंडली राता पायली के साथ हमारे भैया श्री अचल वैष्णव जी के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ, बड़े सम्मान के साथ ये मंच सादर समर्पित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो, बोल गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय हो। हो सारे ग पद सा, साधा प ग रे सा, हो अनुभव अपना सत हरि भजन
जगत सब सपना सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाने तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घाट हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। रामचंद्र की जय हो। एक बार आप सबसे निवेदन, जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा कर सभी से निवेदन, बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग बहुत अंधेरा है हो, हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ,
मेरे घर में अंधेरा है। जीने का सबब सीखा, जीने का सबब सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। भोले भगवान है मेरा, भोले भगवान है मेरा, चाहे कोई कुछ भी बोले सर पे जो हाथ है तेरा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, 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 ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, जगाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य जगाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है।
कुछ है सो तेरा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बहुत दूर से आया हूँ मैं, गली थाली लाया हूँ मैं। बहुत दूर से आया हूँ मैं, गली थाली लाया हूँ मैं। बाबा मेरी आस न तोड़ो मेरे बाबा, मुझे निर्धन से यूं तो न मोड़ो। हम दुखियन पे कृपा करो, सब दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा सेवा सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। नमो बोल बोले भगवान की जय हो, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायुध अंकित गृह शोभावर न जाय, नौ तुलसी के वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सभापति तुलसीदास महाराज की जय हो। परम आदरणीय परम सम्माननीय 2 दिवसीय मानस मंदाकिनी के विरल धाराला पावन ग्राम धनोरा के पावन भैया माँ उतरैया महाराज भगीरथ स्वरूप समस्त आयोजक भैया हो, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा और ममता के प्रतिमूर्ति दाई बहिनी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल, ऊपर मंचासीन परम विद्वत निर्छिर विवेकी निर्णायक गुरुजन, अवे धर्म रथ के कुशल सारथी आदरणीय बड़े भैया श्री त्यागी जी एवं छोटे बहिनी श्रीमती निशा साहू जी, समस्त ग्रामवासी ग्राम धनोरा आयोजन समिति में तन मन धन से प्रत्यक्ष रूप से अपन सहयोग निभैया समस्त सज्जन वृंद और आप सब के संग बहुत सुंदर साउंड सिस्टम वाले भैया और यूट्यूब में प्रसारण करने वाला वीडियो चैनल वाले भैया, आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन श्री रामभद्र सरकार जी के पावन चरण कमल लाम और तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पहली तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के तरफ से बारंबार प्रणाम है। आशा ही नहीं विश्वास है आप सब सादर स्वीकार करो। आओ बेहद सुंदर आपके पावन मंच, ये भव्य और दिव्य मंच वास्तविक में लगता है कि यहाँ राम कथा हुआ था। कितना सुंदर शोभायमान है और जितना सुंदर यहाँ शोभा मंच के है वत्खर ले ज्यादा शोभा तो राम कथा सुनने वाले मिलते हैं। जीवन की सुंदरता और जीवन के शोभा का है तो किसकी जीवन की असली सुंदरता और जीवन की असली शोभा तो राम नाम ही है ना। जेकर जीवन में राम नाम है उखर जीवन बहुत सुंदर है। और आप सब बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा बैठकर के भगवान श्री रामभद्र सरकार के पावन अमृत में कथा सुना। तो एक कथा इसने एक बार भरी मकर नहाए सकल मुनि आश्रम सिधाए तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के पावन पर्व में याज्ञवल्क्य के भरद्वाज जी के सुंदर संत समागम हो रही है। जी हाँ, भगवान के अमृतमय कथा हो रही है। और दूसरा कथा आज आपके ग्राम धनोरा नहीं बल्कि साक्षात जीता जागता चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जी हाँ, भगवान के त्रिवेणी संगम रूपी ज्ञान के कर्म के और सरस्वती तत्व के सुंदर कथा बहे जावत है और आप सब में बैठ करके स्नान करते रहो ना। जीवन की धन्यता यही है भाई। कलयुग में जीव अनेक प्रकार से दुख से ग्रसित है, संताप है। कहीं जीवन में सुख मिलते
कहीं शांति मिलते तो भगवत चरण में है, भगवत के पंडाल में है, राम के शरण में है, और जीव कहीं सुखी मिलने वाला नहीं है। एक जीव जब भगवान के प्रति अपन समर्पण भाव रखते हैं तो वस्तुतः जीव जरूर ये कही ले कि मैं अपन रक्षा स्वयं कर दूं या कोई मोर रक्षा करा दे कही के, लेकिन जीव की रक्षा करने वाला यदि कोई है तो वो सिर्फ परमात्मा ही है और कोनो नहीं है। अरे फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद सबा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज जीव यही प्रकार से भगवत कृपा से संरक्षित जीव के पावन कथा प्रसंग सुंदर कांड के, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 5 में कीन कि राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, न तुलसी के वृंद तहाँ देख रस कपी राई। ये गोस्वामी जी के लिखे दोहा। अब ये दोहा के बाद गीता प्रेस गोरखपुर के मानस मार्तंड में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोयंदका जी जैसे मानस के महान महान संत मन विभूति मन कर हिंदी में टीका लिखी जेनला में छत्तीसगढ़ी भाषा में आपके बीच रखे बर जावत हो, गोठिया के उदिम करत हो, प्रयास करत हो। गोस्वामी जी के भाव कीन कि वो महल है, वो भवन है, भगवान राम के सुंदर आयुध यानी धनुष बाण के चिन्ह मन से सजे रहे और अंकित रहे। वहाँ के शोभा के वर्णन किए नहीं जा सके। वहाँ नवा नवा तुलसी के पेड़ मन के जैसे तुरंत अभी अभी नए नए तुलसी के पेड़ मन जागे है, ऐसे सुंदर भवन के शोभा होगी। एक अलावा कोई प्रहार नहीं है तो मैं काला पड़ रहा हूँ। अपन कहा तो महाराज अपन डहान ले बोली गई ना, तो मोर शक्ति क्षमता नहीं है दादा ये मानस के प्रसंग में मैं अपन डहान ले बोल सकता हूँ ना। गुरु जी मन से सुने रहे हो, संत कृपा से गुरु कृपा से पढ़कर बात मन में सुने रहे हो, तेला सकेल के रखे हो। अब आज वो बारी आ गया जिले में आप सबके बीच बगराए पर जावत हो। ये भाव के संग कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोरे पावन। भाव के संग कवि न हो नहीं चतुर कहा हूँ मत सारा राम गुन गाऊं। हमर कलयुगी अढ़ा वक्ता मनबर, अढ़ा टीकाकार मनबर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में 2 पंक्ति लिखते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है कि पावन भाव के संग ये कथा प्रसंग ला समझे के प्रयास करें। सबले पहले तो ये कथा प्रसंग ला जैन लिखिस ना, वो ठिया के नाम ही सुंदर कांड है। ठीक का कांड नाम है सुंदर कांड। तो जैसना एक नाम वैसना एक काम, वैसे कांड है कभी घटना है कभी सुंदर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जैन जैन घटना हो इसना वो घटना करने वाला गला सुंदर है और वो कांड गला सुंदर है। काबर कि ये मोह माया के त्याग के संबंधित जो घटना हो। अशोक वाटिका ला उजाड़ देना ये सुंदर बात न है, लेकिन मोह के वाटिका वाला उजाड़ देना ही सुंदर बात है। ये ना लंका ला जला देना, कोई गांव नगर ला जला देना सुंदर बात नो है, लेकिन मोह के नगरी लंका ला जला देना सुंदर बात ही है। हनुमान जी के गर्जना से निशाचर राक्षसी जे मन गर्भवती है उकर गर्भवती के गर्भपात हो जाए, ककरो गर्भपात करा देना ये सुंदर बात नो है, लेकिन जे गर्भ में निशाचर रावणत्व विचारधारा निशाचरी प्रवृत्ति पलक हो वो गर्भ के गर्भपात हो जाना ही ठीक है, उचित है। कर सकती है सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर रामम, सुंदरे सुंदर कथा, सुंदरे किन्ना सुंदरम। गोस्वामी जी पूछे कि महाराज यहाँ के प्रधान पात्र हनुमान है और हनुमान गला सुंदर है, काबर जी हनुमान की सुंदरता हो कोई संख्या का कि नहीं महाराज हनुमान जी बेंद्रा है वस्तुतः, तो बेंद्रा कभी सुंदर नहीं हो, बंदर को सुंदर हो ही महाराज है ना। तो किन के कलयुग बंदर हो जमन आया कि सब छानी पर वाले नहीं करत है, साग भाजी गुजार करत है, वो मन भले सुंदर नहीं है लंघा होते, लेकिन रामचरित मानस में जो बंदर है ना वो बंदर गला बड़ा सुंदर है। कैसे बड़ा सुंदर है तो किन की एक बंदर जिसके अंदर श्री रामचंद्र बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये हनुमान जी महाराज की सुंदर बात हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कई बार यहाँ प्रयोग करे। सुंदर शब्द के ही कई बार यहाँ आवृत्ति हो स्थिति भी एक नाम सुंदर कहानी से बहुत सारा। पंचम सोपान है संगीत के साधक मन जानते हैं, संगीत में 5वां सुर सबसे सुंदर सुर की अब नीचे बैठे हैं मैं गुमका गोठियाओं संगीत के सुप्रसिद्ध पुरोधा R.D. बर्मन साहब ला एक संगीत के जानकार मन पंचम दाग है ना, ये संगीत के 5वां सुर ठीक, और दोहा क्रमांक गला 5 है, और सुंदर होगी ठीक। और हमारे शरीर गला 5 तत्व सही बने हैं, शरीर में यदि राम हो जाए तो बेहद सुंदर है। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित हदम शरीर। 5वां नंबर के दोहा में गोस्वामी जी लिखिन राम आयुध अंकित गिरि शोभा वर्णि न जाई, न तुलसी के वृंद तहाँ देख रस कपिराई। हनुमान जी महाराज प्रवृत्ति के नगरी लंका में निवृत्ति मार्ग के आचार्य हनुमंत जी महाराज एक संत भक्ति के शांति के सीता के पता लगाए गए
है ना। सीता के पता लगाए पर गिन सब जन से मुलाकात हुई मुहाटीच में लंकिनी मिल गए, लंकिनी संग मुक्का मार सत्संग हुई। आप सब कथा ला जाना तो और वो सत्संग के महिमा गई तात स्वर्ग स्वर्ग सुख धरी तुलाई अंग और तूल नताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। आगे बढ़ी हनुमान जी महाराज की सम्मान महाराज प्रविश्री नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी के आशीर्वाद मिल गए, हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न होकर के आगे बढ़ते और खो जाते कहाँ सब जगह खो जाते। ऐसे खो जाते तो किन की मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखो जहाँ तहाँ गणित जोधा। बड़ा विडम्बना बात गोस्वामी जी लिखी मंदिर मंदिर में प्रतिशोध करते काला शोध करते मंदिर मन में भक्ति के शोध करते भगवान के खोज करते मैया जानकी के शांति के खोज करते। लेकिन वो एको जगह मंदिर में भगवान नहीं हो कैसा ना ढंग के मंदिर हो जहाँ भगवान नहीं हो। हर मंदिर में भगवान के निवास होते भगवान रहते, लेकिन लंका में ऐसे मंदिर है जहाँ के मंदिर सन तो दिखा थे लेकिन वहाँ भगवान ही नहीं है। तो कोई मंदिर हो इसका नहीं, लेकिन मतलब सब मंदिर की और देखे जहाँ तक अगणित योद्धा तो वहाँ मंदिर में भगवान मिली कार्य इसके अगणित योद्धा बड़े बड़े विशाल योद्धा मंदिर है। तब गए दशानन मंदिर में ही हनुमान जी महाराज कहाँ गए तो दशानन रावण के मंदिर में अति विचित्र कही जाता अति विचित्र माने सोचे नहीं से कि रावण सीता हरण करके अपन महल में मंदिर में लगे हुई, लेकिन वहां भी सीता की पता नहीं चली, सीता भी नहीं दिखाई दी। तो किसके अति विचित्र कही जात सोनाई अति विचित्र जलक के नहीं जा सकते। का देखते शयन किए देखा कपित ही मंदिर महु न दिख वैदेही। रावण सोए रहा है लेकिन वैदेही सीता जी वहां है ही नहीं। वैदेही गोस्वामी जी लिखी वैदेही यानी जिन विदेह हो जिन देह से ऊपर हो। और रावण का है रावण देहधारी है, देह के नगरी है लंका, वहाँ देह प्रधान है और देह प्रधान जहाँ हो वहाँ विदेह प्रधान वैदेही लंको जी का वैदेही मिलेगा नहीं। देह प्रधान में देह प्रधान मन मिली विदेह कहाँ मिलने वाला है। भक्ति वहाँ मियाँ जानकी वहाँ ले ली वो इस बेरा उदुपले अचानक का होते भवन एक बड़ सुंदर घर दिखी है ना। कौन ला दिखी हनुमान जी महाराज ला। बहनी हो आप मन ला कथा समझ में आवत है, कथा समझ में आते कि नहीं आते हाथ हिलाओ ध्यान डान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के एक दूसरा मंच देखे हो मैं एक दूसरा मंच छत्तीसगढ़ के सबों मंच में जाए के सौभाग्य मिल गए। ये पहली बार धनौरा मंच में आया हूँ है ना। और जिनमें के विशेष करके दो मंच मुझे ज्यादा प्रभावित करी। एक तो रामा भाटा के मंच होते हैं दिसंबर में इसने भव्यता लिए हुए, दूसरा आपके मंच इतना भव्यता लिए हुए। ये भव्य मंच में भव्य दिवात्मा आप मन नहीं बैठू और आप मन कथा नहीं सुनू तो ये भव्यता हर बरकरार नहीं रही। भव्य चीज ला भव्य बनाए बर भव्य श्रोता मन के बैठे रहना चाहिए और बैठ के ऐसे भी बैठे रहना चाहिए कि जो ध्यान भगवान की कथा में हो। खाली शरीर बैठे हो मन कहीं और हो ये भाव से ना बैठे। निवेदन है आप सबसे है ना, कथा ला सुनने के प्रयास करो, ध्यान भगवान की कथा में हो। राचल कुमार वैष्णव ला तुलसी मानस मंडी ला नहीं बल्कि आप ला राम कथा सुनना है। आप राम कथा सुने पर बैठे हो एक मोर में कोई महत्व नहीं कि राम कथा बता सको। भगवान की कथा में महत्व है जो बड़े मंच में लाल के मोल बैठा रहे। ठीक है ये निवेदन है बहिनी मन के ध्यान होना चाहिए है ना। सामने में बैठे रहे ना तो श्रोता के ध्यान वक्ता के ध्यान एक टाइप के होना चाहिए तो मजा आते। तुम आपसी में एक दूसरा संग उठाते रहो तो मोला बोले पर बड़ा डिस्टर्ब होते, मोला का कोई भी वक्ता डिस्टर्ब होते। तो प्लीज अटेंशन सावधान कर मन पुनि शंकर लगे कहान कथा अति सुंदर। सुंदर कांड में भगवान महादेव भगवती पार्वती लगी सावधान मन कर पुनि शंकर। आप मन ला सावधान करो औकलाती सुंदर कथा ला सुनो। आप सभी निवेदन है हाथ जोड़ करके। तो अचानक एक भवन दिखी हनुमान जी महाराज ला और भवन दिखी तब का दिखी भवन एक पुनि जी के सुहावा हरि मंदिर तहाँ भी न बना। एक भवन दिखी तो भवन में भगवान के मंदिर एक अलग जगह में बने रहे तब वहाँ के शोभा किस तरह से तब ही बात लगा स्वामी जी लिखी जगह पर मोला चर्चा करना है। रामायुधं की क्रिया शोभा भरनी की जाए और नौ तुलसी के वृंद तहाँ एक हरस कपी अति जान ले। मंदिर में कोजाद्री से हनुमान जी महाराज है ना। मंदिर में भगवान नहीं दिखी। कहाँ के मंदिर में लंका के मंदिर में विदेश के मंदिर में। और विदेश के मंदिर में भगवान दिखी भी कैसे का। भगवान मन तो हमारे भारत देश में आए का है ना। भगवान भारत भूमि ला महात्मा देवर जतका अवतार हुई सब भारत में कोई विदेश में नहीं हुए। एक स्थिति भगवान की खोज यहाँ हुई वहाँ थोड़ी मिली। अब हनुमान जी महाराज हमारे भारत से कुछ जान रहे कि हमारे रामकृष्ण मन नीचे हो सकते ऊंचे हो गई लेकिन वहाँ कहाँ दिखना है नहीं देखी। लेकिन एक संकेत जरूर देखिए और वो संकेत जो मिलिस ना तेला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भवन लिखनारी से तो भवन नहीं लिखिस ओला का लिखे तो ओला मंदिर लिखनारी से तो मंदिर नहीं लिखिस का लिखिस भवन। भवन एक पुनिदीक सुहावा एक भवन दिखिस ठीक। और भवन में का बने हरि मंदिर तहाँ भी न बना हुआ भगवान के मंदिर अलग से बने हुए। वस्तुतः भवन के मतलब क्या होते भा से भोग और वा से वन। भोग के वृत्ति जहाँ हो वो भवन
भवन भोग के प्रतीक है, और वन तपस्या के साधना के प्रतीक है। आज तक आदमी जो भी बने हैं वो भवन में नहीं बल्कि वन में बने हैं। यदि भवन में बनतीस तो भगवान राम अयोध्या छोड़ के नहीं जातीस, लेकिन राम वन में गीस तो राम राम बन गए, है ना। तो जतका भी जीवन में बनी वो भवन में नहीं बल्कि वन में, वन तपस्या के साधना के जगह होते, जो जतका ज्यादा तपते, जतका ज्यादा साधक बन के साधना के मार्ग में सब कुछ ला सही करके आगे बढ़ते, जीवन ओकरे सफल होते। वो भवन है, वो भवन ला विशेष करके का महत्व है, किसके हरि मंदिर तहाँ भी न बनावा, वहाँ भगवान के छोटे से एक अलग से मंदिर बने। आज हम सब भगवान अपन लिए घर बनाता ना, और घर बनाए के संगे संग में एक छोटे से भवन भी मतलब एक छोटे से जगह बनाता, और बनाना भी चाहिए। जो छोटे से जगह बनावन वो जगह ला हम भगवान के मंदिर सुंदर तुलसी चावरा रखतन, और जे घर में भगवान के मंदिर हो, जे घर में तुलसी चावरा हो, जे घर में शुभ लाभ लिखाए हो, सत्य में जयते लिखाए हो, सत्यम शिवम सुंदरम लिखाए हो, जय माता दी लिखाए हो, सनातन धर्म की जय लिखाए हो, राम राम लिखाए हो, रामायण के चौपाई लिखाए हो, गीता के वाक्य लिखाए हो, वास्तविक में सुंदर वही है। बड़े जन महल बना ले, रंग रंग से टाइल्स लगा है, लेकिन लिख दे कुत्तों से सावधान। ये घर का घर हो सकता है, क्या घर हो सकते, कुत्तों से सावधान लिखना है। यदि कुत्ता नहीं पालना है तो जिंदगी भर कुत्ता नहीं पालत रहो, कुत्ता ही बनत रहा। घर में निगे पर डाल लगता है ना, घर में निगे पर घर में लिखे कुत्तों से सावधान, तो घर में निगे पर डर नहीं लगी, चल देवे का नहीं जा सका, सोचे लगी एक बार दो बार। और जिकर घर राम राम लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, बेधड़क करना पे वो आदमी ला अपन परिचय दे की जरूरत नहीं है, वो आदमी के परिचय खुद वो वाक्य लिखा है। रामायुध, राम के आयुध में जीव हर सुरक्षित है। अभी तक से विभीषण जी लंका में हमें, और लंका में विभीषण जी महाराज के कुछ भी नहीं हुए, यहाँ तक से बाद में भी पता चलते जब पूरा घर जल जाते, लेकिन एक घर विभीषण के घर ही बचे, बाकी घर का घर बचे का नहीं बचे। काबर विभीषण के घर बचे, काबर के स्वयं भगवान साक्षात निवास है। अब भगवान के लिए राखे वाला दुनिया के कोई ताकत है क्या लिख सकेगा नहीं लिख सके। भगवान के घर रक्षा करे, ये भगवान की कृपा है। उकर आयु, उकर अस्त्र शस्त्र धनुष बाण विभीषण जी महाराज के रक्षा करे वाले। हनुमान जी महाराज देखिए कि हरि मंदिर तहाँ भी न बनावा, ये मंदिर बड़ा अलग बने हुए हैं, यहाँ जाके मोला देखना चाहिए। और नदी तीर में जाके देखिए, बड़ा सुंदर तो दिखे, लेकिन तीर में जाके देखिए, तो तीर में जाके देखते तो का दिखते, रामायुध अंकित गृह, उमें राम के आयुध मानो छपा है। आयुध माने अस्त्र शस्त्र होते, एकदम से कोनो शस्त्र के नाम नहीं लिखी, धनुष बाण छपा है, तो गदा छपा है, तो तीर तलवार छपा है, रामायुध लिखा है ना, रामायुध लिखा है, बड़ा सुंदर दिखी भगवान के धनुष। आश्चर्य लगी, यहाँ धनुष बाण के मोर सरकार की यहाँ चिन्ह है, क्या बात है, ये जरूर कुछ विशेष जगह है। मैं कल्पना भी नहीं कर रहा हूँ कि विदेश में लंका में ये सब चीज मोला देखे पर मिल ही गई। रहान दिन भैया वो राम रामायण के कुकुर कटायन होते गा, और कुकुर के पीछे ध्यान न दे। जी हाँ राम रामायण के कुकुर कटायन वो अपन काम करते हो, लइका मन चुप पे बिठा दे तो मन चुप पे देखत रहो। वो कहावत के है तो फुकड़ थोड़ी हो रही है ना, वो सही चीज। फिर नजदीक में जाकर के देखे तो क्या कहा देखे, नौ तुलसी के वृंद, जहाँ छोटे छोटे तुलसी के पौधा दिखते हैं। बहनी हो, ये हमारा भारत सनातन संस्कृति है कि हमारे घर में सुंदर तुलसी चावरा हो, भगवान के सुंदर वाक्य लिखे हुए हो, तो वो घर के शोभा पहुंचते। वो घर नहीं बल्कि मंदिर कहलाते, जहाँ भगवान मंदिर स्वयं निवास होकर के आकर के रही जाए, वो जगह कहा जाते हैं भगवान होते। जैसे जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता मन के गर्भ में आई ना, तो मंदिर महा सब राजा ही रानी लिखी। भगवान जिस जगह में आ जाए वो जगह शरीर नहीं बल्कि मंदिर हो जाते। तो हमारा मन के शरीर जिन है ये देह, तो ये देह में कौन है, ये मंदिर, ये घर में, ये भवन में जीवात्मा रूपी परमात्मा के निवास है। और वो जीवात्मा रूपी परमात्मा चुप है, सुप्त अवस्था में हो गए, भगवान संग मिल नहीं पाते। काबर कि काम क्रोध लोभ मोह माया में शरीर के दरवाजा बंद हो चुके। जबका सुंदर छापे रहे ना, वो सब चीज मना लुका गए, दिखत नहीं। तो हमारे पंच तत्व के 5वां नंबर के दोहा के पंच तत्व के शरीर में भगवान के निवास हो। एक जिह्वा में, आंख में, कान में, नाक में, हर जगह शरीर के हर अंग सिर्फ भगवान के ही नाम लेते रहे, भगवान के ही सेवा करते रहा है। तो ये शरीर रूपी भवन जिन है वो बहुत सुंदर दिखी। जिन प्रकार से आज हनुमान जी जैसे संत हर वो जगह देख के प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए, ये जगह में जाकर के मोला मिलना चाहिए। जैसे आप सब मालूम है, कथा प्रसंग में आते, महाभारत की कथा में आते, जब घटोत्कच पता चली कि अभिमन्यु के पत्नी
उत्तरा गर्भवती है। अब यही उत्तरा के गर्भ से एक पांडव वंश में आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना गुस्सा में रहा है कि गुस्सा में क्रोधित होकर के अपन ब्रह्मास्त्र छोड़ दी, आज उत्तरा के गर्भ लभी में समाप्त कर दूंगी। तब जब भगवान कन्हैया ला पता चली कि पांडव मन के अंतिम एक कुल खानदान के अंतिम चिराग, अंतिम दीपक उत्तरा के गर्भ में पहला तो देखा लिए द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा वज्र ब्रह्मास्त्र भेज दे, वज्र भेज दे करके कोई भी अस्त्र हो है ना भेज दे तो कर रक्षा के लिए तुरंत सुदर्शन चक्र भेजी। तो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के आयुध सुभद्रा के गर्भ के रक्षा करी। और बाद में वही लड़का जब पैदा ली तो वही लड़का के पुण्य प्रताप से हम सब श्रीमद भागवत की कथा की परीक्षित हुई। तो भगवान राम जो न रखे, भगवान जेकर रक्षा कर ले बोला कोई लेगने वाला है नहीं है। बड़ रखवार रमापति जासु, सीप की चाप सके कोई दास। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता जिसका, उसका जिसका रक्षक दया निधान। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायुध अंकित करी लिखी। ये रामायुध का हरे का रामायुध में छपाई ते जाने के प्रयास करबो। ओकर पहली हनुमान जी महाराज के सुंदर पावन प्रसंग चला थे। तो हनुमान जी महाराज के एक प्यारा सा भजन कर ले है ना, हनुमान जी महाराज को याद करन। आओ हनुमान जी के एक बार जोरदार जयकारा के संग ये भजन कर। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। नहीं चलाओ बाण व्यंग के ए विभीषण, ताना नाश है पाऊं। क्यों तोड़ी है यह माला, तुझे ए लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम
रसिया हो मैं राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेहद दिखला दिया। और सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेहद दिखला दिया। कोई मस्ती ना सियावर रामचंद्र की जय हो। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराई। ये पावन प्रसंग में पुनः एक बार आप सबके हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हनुमान जी महाराज लंका की लंका में जाकर के विभीषण जी महाराज के घर के दर्शन करते हैं, देखा थे तो बड़ा आश्चर्य लगते। अभी अभी जब वो रावण के लंका में आए ने रावण के महल देखी तो रावण के महल भव्य बने हुए, यहाँ तक कि उनमें स्वर्ण जड़ित है, एकदम सुंदर। लेकिन फिर भी ओकर देखे के बाद भी हनुमान जी जी से संत हर आकर्षित कौन डान हुई तो किसकी विभीषण के महल डान। अब विभीषण के महल में क्या है तो किसकी विभीषण के महल तो एकदम साधारण से है, कोई विशेष चकाचौंध नहीं है, कोई सोना वोना के लगे नहीं है, लेकिन वो महल के शोभा ला बढ़ावत कौन है, एक संत लोग आकर्षित कौन काबर करी तो किसकी रामायुध है ना। सुंदर सुंदर तुलसी के वृक्ष है। तब हनुमान जी महाराज ने रखी यहाँ तो मोर सरकार के चिन्हा मन अंकित हवे है ना, ये जगह कोई विशेष जगह है, ये संत के जगह है, यहाँ जाके मुलाकात करना चाहिए। अब रामायुध अंकित की तो वैसे तो विशेष करके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करनी लिखी इसके रामायुध में का आयुध रही सोई होकर। लेकिन थोड़ा सा चिंतन मनन करे जाए तो लंका कांड के धर्मरथ प्रसंग में ये थोड़ा सा चर्चा मिलती है, इसे लगते है दोहा क्रमांक 79 में जब धर्मरथ प्रसंग हुई ना तो राम के वास्तविक में आयुध का है। वैसे तो राम के मुख्य आयुध मना सिर्फ धनुष बाण नहीं जानता, धनुष बाण ही आयुध है जिन हाथ में कर दिखत रही। तो वास्तविक में धनुष बाण भगवान के का चीज के लिए का कोई लोग मारे बारे का चीज के बिल्कुल नहीं, भगवान के धनुष बाण कोई के मारे काम करे नहीं। तो का काम करते ये तारे काम करते हैं, ये ना ये भगवान के धनुष बाण जीव के रक्षा करते। तो का करते धनुष बाण हमारा देखे पर मिलते धर्मरथ प्रसंग में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि विरति चर्म संतोष कृपा निधान संतोष कृपाना दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल
मन त्रोन समाना समजम नियम सिली मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय ना दूजा। और जेकर पास ऐसा अस्त्र शस्त्र रही और जेकर पास धर्म के रथ रही वो धर्म के रथ में सवार होने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी के चिन्ह मन ला आयुध मन ला जेन अपन जीवन में अपन घर में अपन आप में उतार के रखी संयम करके रखी निश्चित रूप से ओकर घर के रक्षा होई ओकर घर के फिर कोई बाल बांका करने वाला नहीं। हमारा रामचरितमानस यही तो शिक्षा देते हैं हमन हमारा रामचरितमानस यही शिक्षा देते कि घर में आप कदेक बड़े बना लो ये महत्व नहीं है, घर में रहने वाला घर के वातावरण कैसे है ये महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े घर में देखो तो भगवान की ठन मंदिर ठन चीज नहीं दिखी मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लग कपी राय लिखी ये कपी राय है ना, कपी मन के स्वामी बन गए कपी मन के राजा बन गए और राजा बन गए। असली राजा वही है जो बड़े महल की ओर नहीं बल्कि छोटे कुटिया की ओर ध्यान दे। और बड़े महल सब कोई देखेगा लेकिन छोटे छोटे कुटिया ला कोई देखने वाला नहीं है। ये तो संत दृष्टि है हनुमान जी महाराज की छोटे के ऊपर ऊपर ध्यान देते हैं। और गोस्वामी जी संत मन की रही मन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी और जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। नौ तुलसी के वृंद कहाँ देख हरस कपिराए, नौ तुलसी के वृंद का है तो किसकी नवधा भक्ति के प्रतीक नया नया तुलसी के वृंद है। और फिर एक भाव से वो जगह ला देख के ऑटोमेटिक हनुमान जी महाराज के शीर्ष नाव के प्रणाम करे की इच्छा करी। आओ ये पावन भाव आपके बीच रखत रहे हो सुंदरकांड की पावन कथा में आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई। पीला बत्ती के संकेत हो गए। एक अंतिम भजन करते हुए आप सबसे मैं विदा लूं। ये भव्य दिव्य मंच के लिए आदरणीय बड़े भैया ला निशा बहिनी ला बहुत बहुत धन्यवाद बधाई की मोला आप अपन लायक समझे मंच के लायक समझो। हृदय से आप लोग प्रणाम करत हो। आप समस्त श्रोता समाज ला प्रणाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़वो अनुग्रह तो जय विधि हो जय विधि नाथ हित मोरा करो स्वेग दास में तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो। बोल श्याम रामचंद्र
बहुत ही